अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं वेलकम खुशनुमा आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं किस कुदरत मौसल अफगान और आप लोग की वीडियो लेकर आए। नो व्हाई नो वन कैन कैप्चर अफगानिस्तान। बात यही है भाई, हमारी ज्योग्राफी इसी तरह है भाई। बात ज्योग्राफी की है, ऐसी ज्योग्राफी ऊपर है और कुछ ऐसी ज्योग्राफी ऊपर फिदाई की भी है, फिदाई और खुशको की। तो ऐसी ज्योग्राफी ऊपर वाले ने हमें दी है। एक चीज में शुरू करने टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। हाँ, मैं ये कहने वाला था कि हमारे यहाँ जो कुछ वार के जो क्या कहते हैं, जो प्लानिंग जिसको क्या कहते हैं, प्लानिंग जो करते हैं प्लानिंग के लिए, वो कुछ ऐसे अलग टाइप के होते हैं कि दुनिया के कोई सिंपल वाले सिंपल भी है, वो दुनिया की कोई ताकत उसको जो है वो नहीं कर सकते। तो ये कंट्रोल है, बात ये है ज्योग्राफी की भी है, बहुत बड़ी बात। ऊपर से जिगरे की बात है, बात जिगरों वाली है। तो इस वजह से वीडियो आई में देखते हैं ये बंदा क्या बोल रहा है। वीडियो कॉल करने से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। अगर मैं सोशल सब फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। आज तक अफगानिस्तान को कोई जीत ही नहीं पाया। आप अमेरिका को देखो, 20 साल लगा दिया ना अमेरिका ने, लास्ट में बैकफुट में गया ना, तब भी अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं ले पाया। मतलब इतना पावरफुल यूएसएसआर जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो अफगानिस्तान को कंट्रोल में नहीं ले पाया। इस्लामिक मतलब इसकी वजह क्या है सर? इसकी क्या वजह है कि मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस करे लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या है सर, दुनिया के 2 सुपर पावर अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाए, उस तालिबान को नहीं हरा पाए। तालिबान को नहीं हरा पाए। अगर आप तालिबान को देखो तो उन्होंने क्या कर रखा है सर, उनके पास अगर आप देखो 100 रुपए की पैंट पहन रखी है उन्होंने, 100 रुपए की टी शर्ट है उनकी, पैरों में चप्पल है उनके, सैंडल पहनी है उन्होंने, नीचे 50-60 चप्पल भी नहीं होते उनके। और दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्रीज को बैकफुट फेंक दिया सर। ऐसा क्या रीजन है? वो नंगे पांव होते अगर थे। सोचने में अगर आए तो ऐसा क्या रीजन है करके। बात सही है ना? तो क्योंकि मैं भी अफगान में रहा, तो जो मैं समझ पाया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मैं समझ पाया उनको, क्या है, अभी आपने देखा जब यूएस गई थी और जो उनके तालिबानियों को आपने देखा, जिंदगी में पहली बार वो लोग, कई लोग आइसक्रीम खा रहे थे फर्स्ट टाइम कि आइसक्रीम कैसे होती है। मैं जिस सोफे में बैठा हूँ वो सोफे में पहली बार बैठे थे। तो मैं आपको वैसे समझाऊंगा बहुत इजी तरीके से। क्या होता है कि क्यों नहीं हरा पाए 2 सुपर देश इनको। अगर आप मुझे बोलो कि यार कि मुझे सुबह रनिंग करनी है 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, हम लोग रनिंग करते हैं। मैं जब रात को सोता हूँ और मुझे सुबह मेरे माइंड में होता है कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ और 5 किलोमीटर जैसे ही मैं लाइन क्रॉस करता हूँ मैं बैठ जाता हूँ और अपने आप को स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ, मैं थक चुका होता हूँ। लेकिन मुझे अगर ये पता होता है एक दिन पहले कि मुझे 20 किलोमीटर दौड़ना है, तो मैं 20 किलोमीटर दौड़ता और 20 किलोमीटर लाइन क्रॉस करने के बाद थकता। अगर मुझे 40 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं 40 किलोमीटर के बाद थकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे पता चल चुका है कि मेरी मंजिल कहाँ पर है करके। जब इंसान को उसकी मंजिल पता होती है ना, वो उसके बाद थकता है। जो तालिबान के जो फाइटर्स हैं ना, जो उनके लोकल जो फाइटर्स ग्रुप्स के लोग हैं, उनको दुनिया में ये पता ही नहीं उनकी मंजिल क्या है सर। उनको करना क्या है। मतलब जब मेरी एक बार बात हुई, हम लोग अफगान में थे जिस टाइम, तो उसका जो एक तालिबान का जो एक फाइटर है, उसको ये पता ही नहीं उसको करना क्या है, उसकी मंजिल है कहाँ करके। वो थकेगा कैसे सर? वो थकेगा तो जब उसको पता चलेगा मैं सब कुछ जीत चुका हूँ। उसको यही नहीं पता मेरी मंजिल है। उनके लीडर्सों ने कभी उनको बताया ही नहीं है कि तुम्हारा एंड क्या है करके। मेरी बात समझ रहे हो? ऑनगोइंग बैटल, वो वॉर कभी खत्म ही नहीं होगा, तो तुम दुनिया में उसे हरा ही नहीं। तुम दुनिया में उस दुश्मन को कभी नहीं हरा सकते जिसको अपना एंड नहीं पता। ध्यान रखना, वो मर जाएगा लेकिन उसका एंड खत्म नहीं होगा। धरती में वो सबसे खतरनाक इंसान है जिसको अपना एंड नहीं पता, क्योंकि वो रुकेगा कभी नहीं सर। वो मर जाएगा पर रुकेगा कभी नहीं। सेम तालिबान सर। राइट। दुनिया के 2 पावरफुल देश नहीं हरा पाए क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन है करके सामने। उनको नहीं फर्क पड़ता, उन लोगों को पता ही नहीं है कौन क्या है करके। ठीक है, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई लग्जरियस लाइफ देखी ही नहीं है सर। जिस इंसान ने कोई लग्जरियस लाइफ नहीं देखी, जंगलों में रहा, पत्थरों में रहा, चीजें, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? वो हर रोज मौत जीतता है यार। आपको जिंदगी से कब प्यार होता है? जब आपको कंफर्ट मिलता है, लग्जरी मिलती है। उन लोगों से पूछो ना जो लोग कहते हैं यार इससे बेहतर तो मौत है करके। तो उनको आप क्या डराओगे मौत से? जो हर रोज ऐसी जिंदगी जीते हैं जो मौत से भी बदतर है। आपको लगता जरूर है जब वॉर होता है ना सर, वॉर, तो वॉर इंसानियत को हजारों साल पीछे ढकेल के जाता है। पता आपको? हमें लगता जरूर है, वो हजारों साल पीछे चले जाते हैं हम लोग। आप जाके अभी यूक्रेन डेवलप होगा देखना, आप फेंक दिया उन्हें पीछे कई 100 साल पीछे। ठीक है, लड़ यूक्रेन रहा है
यहाँ से रशिया लड़ रहा है, लेकिन सब पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि इनके पीछे है कौन करके। राइट। आपको क्या लग रहा है कि यूक्रेन रशिया के सामने इतने दिन तक फाइट कर देगा सर? नहीं, एक्चुअल में वॉर दुनिया करा का कौन रहा backup है? पूरा। वॉर कौन करा रहा है? बेशक उसे खत्म करवा दिया अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो दुनिया की देखो, मैंने आपको अभी भी बोला स्टार्टिंग में कि वॉर आपको अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन एजेंसीज कई सालों से वॉरों की तैयारी करते हैं सर, ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं पूरा वॉर, मतलब पूरा। आपको लग रहा है चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, हमें लगता है कि यार यहाँ की सरकार ये बनी है करके, दुनिया की एजेंसी के ऊपर निर्भर करती है किसकी सरकार को चाहते हैं। राइट। और कभी कभार वॉर कराए भी जाते हैं क्योंकि उसमें किसी तीसरे पार्टी का फायदा होता है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी यही हो रहा है। बिल्कुल, हर जगह यही। सो सर, अभी जो अफगानिस्तान में ऐसे जो कहते हैं कि लाइक तालिबान के साथ इंडियन रॉ के काफी अच्छे रिलेशन है, मतलब बहुत अच्छा इंटेल प्रोवाइड करते हैं, करते आ रहे हैं बिल्कुल। अगर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, तो क्या आप कोरॉबरेट कर सकते हैं? अगर आप IC-814 हाईजैकिंग जो हुई थी, अगर आपने देखा हो, है ना, तो उस हाईजैकिंग में भी अगर क्या कहते हैं, गंधार में जब प्लेन हाईजैक हुआ था, तो नेगोशिएट करने के लिए हमारे NSA चीफ भी वहां गए थे सर, ठीक है। तो रिलेशंस हैं अच्छे, ऐसा नहीं है। और आपको एक चीज और बताऊं, शायद आई थिंक अगर मैं सही बोल रहा हूं, जब तालिबान ने गवर्नमेंट को बनाया तो हिंदुस्तान भी उसमें था कि मान्यता देने के लिए। राइट। तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हिंदुस्तान के रिलेशन सबसे अच्छे हैं सर। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के रिलेशन खराब करते हैं, लेकिन कुछ बाहर के वेस्ट के कुछ लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि एशिया के अंदर शांति रहे। एशिया में हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनकर उभरे सर। राइट। मतलब अगर आप बिन लादेन को भी देखते हो तो बिन लादेन एक बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत रिच फैमिली से था वो, सऊदी अरब से जिहाद कर लड़ने आया वो, ठीक है। तो अब लेकिन इनको एक ही चीज था कि पाकिस्तान कंटिन्यू मुजाहिदीन तैयार कर रहा है, USSR को बड़ी दिक्कत थी इससे, लेकिन USSR अफगानिस्तान में तब तक कंट्रोल नहीं ले पाएगा जब तक ISI कंटिन्यू मदद कर रही है। अब ISI को कैसे बैकफुट फेंका जाए? अब एक ही तरीका ISI को बैकफुट फेंकने का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराया जाए। लेकिन वॉर कैसे कराया जाए? इस दुनिया में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एजेंसी का इंफॉर्मेशन लेने से ज्यादा खतरनाक पता है क्या है? गलत इंफॉर्मेशन ना ले लो। राइट। ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है, यही USSR ने किया था। जैसे अब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी एजेंसी क्या करती है। राइट। भाई KGP ने क्या किया, इस तरह के मैसेज बनाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान हमारे ऊपर वॉर करने वाला है, और पाकिस्तान को वो मैसेज देने शुरू कर दिए कि हम पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर रहे हैं। उन्होंने ये तक डॉक्यूमेंट्स बना दिए कि USA, ठीक है, मतलब अरब सागर की ओर एडवांस हो रहा है और 20 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, सिर्फ हमारे को मिसगाइड करने के लिए, ताकि हम मिसगाइड हो करके। उन्होंने कश्मीर के लीडर्स को, अलकावादियों को फंडिंग देना शुरू कर दिया ताकि एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बने जो ना पाकिस्तान के पास रहे ना इंडिया के पास रहे। इस चीज से 100% भारत और पाकिस्तान का वॉर होगा। वॉर क्यों चाहते थे? ताकि अफगानिस्तान से ISI विड्रॉल हो जाए। लेकिन RNW ने उस ऑपरेशन का नाम था तुर्खम, जिसको KGP ने रखा था, और आपको पता है RNW ने इस कोड को भी डिकोड कर दिया था कि ये सिर्फ हमारे और पाकिस्तान में वॉर कराना चाह रहे हैं करके। मतलब अगर आप जैसे लोग, अगर हम बोले यार कि मुसाद ने ये किया, CIA ने किया, हमारी एजेंसी कभी बताती नहीं है, ठीक है। हमारे मतलब लोगों को मैं ये बताऊं कि 1989 में हमारी एजेंसी ने एक ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट किया जो 12 साल के समथिंग जो ऑपरेशन किया, और हमने फिजी का प्राइम मिनिस्टर चेंज करवा दिया। मतलब एक ऑपरेशन 12 साल तक चला और फिजी की गवर्नमेंट चेंज कर दी। तो लोग, मैंने आपको ये अभी भी बताया कि मतलब एजेंसी हमारी नहीं बोलती कि हमने ये किया करके। आज भी हमारे एनिमी को दुनिया के हर कोने में, आप हिंदुस्तान के आंख तो उठाकर देखो ना यार, आप दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं हो। दुनिया में किसी भी कोने में हो, चाहे उस देश की जनसंख्या करोड़ों में क्यों ना हो, ढूंढ के निकालेंगी। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला कि हमारी एजेंसी, बांग्लादेश लिबरेशन हमने करवाया। मतलब सर आप देखो ना, आप एक छोटा सा 2 देश के मतलब अलग कर दिया ना। एग्जैक्टली। आपको पता है कि USA CIA की एक एजेंट ने हमारे सिक्किम के राजा की लड़की से शादी करा, रानी बन गई, ताकि रानी बन गई। लेकिन दिक्कत क्या कि सिक्किम को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, चिकन नेक कर देंगे ना। तो हमारी एजेंसी ने उसको भी क्या कर दिया, मिला लिया। तो ऐसा नहीं है, मैं ये बताऊं कि हमारी सीक्रेट सर्विस दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे ये बोलो तो मैं बोलूंगा कि दुनिया में हमारे से अच्छी एजेंसी इस दुनिया के अंदर नहीं है। सिर्फ हम लोग बताते नहीं है सर कि हमने ये ऑपरेशंस करे हैं करके। और टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताऊं, मैंने आपको छोटा सा बताया जो पेजर था, ये 2004 से मैं देख के आया हूँ टेक्नोलॉजी को। आज तो बहुत एडवांस हो चुके हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, हमारी एजेंसी क्या करती है, ID नहीं बनाती सर। हम लोग कभी ID नहीं बनाते। राइट।
अगर आपको ये क्लिप पसंद आई So, तो पूरे ये podcast video- जो को इतनी वीडियो जो कि बोली Indulge अच्छी enjoy. वीडियो थी, थोड़ा बहुत इन्होंने ये कह रहे कि मैं अफगानिस्तान में रह भी गया हूँ, पता नहीं कौन था, मैं तो नहीं जानता उसको, लेकिन उन्होंने ये बात की कि तालिबान की कुछ ऐसी माइंडसेट है कि वो ऐसे सोचते हैं इसलिए वो वार करते हैं। एक तो वो चीज़ है, ऊपर से जो देखो शायद ये बंदा एक्स-रा का एजेंट मुझे लग रहा था। अब ये नहीं पता, कुछ चीजें इन्होंने मिस कर दी। जब तालिबान लड़ते वो ऐसे नहीं लड़ते कि मैं अफगानिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। बात ये है, ये चीज अब वो जब मतलब ये उनका जो फेथ जो है हाँ। वो एक चीज पे टिका हुआ है कि भाई अगर हम मरेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। यस, उनका ये माइंडसेट बस है। यही माइंडसेट है उनका। ये माइंडसेट जो है उनका ऐसा जो है वो वॉश हुआ है जिहाद उसका। जो होता है ना, जिहाद हाँ। इसी चीज को बोलते हैं कि आपका माइंडसेट ये होता है कि आप खुदा के लिए लड़ रहे हो, ठीक है। हाँ, चाहे वो अगर आप अच्छे कामों में कर रहे हो, चाहे वो जंग में कर रहे हो, चाहे वो अपने आप को घर में अपने पेरेंट्स को जो है आप मतलब रिस्पेक्ट के साथ उनको जो है पेश आते हो, ये सारा जिहाद में आता है। जिहाद इज नॉट जस्ट अ फाइट। तो मतलब उनके माइंड इसी तरह बना हुआ है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, चाहे हम अच्छा कर रहे हैं, चाहे फाइट ये कर जो रहे हैं। रशिया का साथ जो हुआ, Exactly. बेशक बाकी कंट्री सपोर्ट करते थे तालिबान को, या उस टाइम के जो मुजाहिदीन थे उसको सपोर्ट करते थे, ये तो एक रियलिटी है, क्योंकि असला तो हमारे बनता ही नहीं था, लाजमी बात है। तो यूएसए Yes, ने देना ये था, देता था, USA देता या तो चाइना देता था, या तो ईरान, जो भी कंट्री था। जो अभी यूएसए के साथ हुआ वो भी यही है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि भाई ये हमारे कंट्री में आए, मतलब जहाज एक तरह फर्ज हो गया कि ये हमारे कंट्री में क्या कर रहे हैं, तो वो लोग लड़ते, ये माइंडसेट होता है। और वो लोग यही सोचते हैं कि भाई माइंडसेट यही बना है। मतलब जिंदगी तो वैसे भी जानी है, क्यों ना अच्छे काम में जाए। उनको पॉलिश इसी तरह किया गया था, पहले से ही उनके माइंड इसी तरह बनाए गए थे कि भाई ये जो है पहले ये हमारी कंट्री में क्या कर रहा है, हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। अगर मरेंगे तो ऊपर वाला जो है वो हमें जन्नत में भिजवाएगा, आगे वरना लड़ेंगे हम। और ऊपर से एक और चीज, हमारी जो हवा है, ये हवा बहुत चेंजिंग लाता है बंदे में। काफी अफगानिस्तान की जो हवा है बहुत खुश्क हवा है। जब आप वहां जाओगे, दो तीन चीजें माइंड जो आपको, है क्रैक हो जाएगा। एक तो आपको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, एक हाँ। दूसरा जो है मैं क्या बोलूं, दूसरा जो है मतलब इस तरह की चीजें हो जाता है कि सख्त हवा है, सख्त। सख्त लौंडा बन जाओगे, और सख्त मिजाज जिसको कहते हैं वो बन जाओगे। मतलब ये चीजें है भाई। खुराक आप बहुत अच्छा करोगे, नहीं खाना बहुत ज्यादा खाओगे, क्योंकि ठंड हमारे इलाके ठंडे होते हैं। तो ये चीजें है भाई। Exactly. हवा पे भी डिपेंड करता है, लोगों पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत खून पे भी डिपेंड करता है। बात ये है, असल बात यही है। तो वाकई में एक अच्छी वीडियो बनाई गई थी, इस बंदे ने काफी अच्छी बातें की थी। काफी चीजें उन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक की कि कभी कभी कंट्रीज जो बीच में फाइट कर रही होती है, एक तीसरे कंट्री को जो है उसमें फायदा होता है। तो है अभी रशिया को बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जिंदा एग्जांपल कभी है। कभी इस तरह होता है कि दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हो, तीसरा जो है इसको हेल्प कर रहा है, उस तीसरे के साथ दूसरे कंट्री को जो है उसके साथ, चौथे को जो है उसके साथ लड़वाने में लग जाते हैं कि किसी तरह उसके साथ लड़वाने में लग जाए, हम लोग यहाँ पे अपना काम करें। तो इस तरह भी होता है, ये इनकी स्ट्रेटजीज है, ये तो करते हैं एजेंसीज का, तो ये काम है भाई। बाकी और अच्छी वीडियो देखना पसंद आई तो प्लीज पर्सनल फॉलो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा एंजल दीजिए। करिए, हम बस लिंक सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।